आज के इस वीडियो में हम 2011 की जनगणना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो आपका प्रश्न बनेगा कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। दूसरा, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में संपन्न हुई थी, है ना। स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951, ठीक। तो स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई थी? 1951 में, है ना। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को बोला जाता है। 1921 जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष बोला जाता है 1921 को। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद जो है वह 246 है। अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? जनगणना से। जनगणना किस सूची का विषय है? तो यह संविधान के 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है ना। जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है ना। जनगणना की अवधि जो है वो 10 साल होती है। 10 साल बाद जनगणना होती है ना। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी जननांकिकी कहलाता है ना। डेमोग्राफी, जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम 15वीं और स्वतंत्र भारत की जनगणना का क्रम 7वीं है ना। इस तरह से प्रश्न बनेगा कि 2011 की जनगणना किस क्रम की जनगणना है? तो 15वीं। स्वतंत्र भारत की जनगणना तो 7वीं है ना। आगे प्रश्न है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो 2011 की जनगणना का आदर्श वर्ष हमारी जनगणना हमारा भविष्य, है ना। यह 2011 की जनगणना का आदर्श वर्ष था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका, है ना। प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लोडेन थे। कौन थे? डब्ल्यू प्लोडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर्य गोपाला स्वामी, ठीक। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे, ठीक। तो पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1931 में, है ना। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121.08 करोड़। कितनी थी? 121.08 करोड़। भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना भाग भारत का है? तो 17.5%, ठीक। 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की जनसंख्या कितनी थी? तो 62.32 करोड़, यानी परसेंटेज में बोले तो 51.47%, ठीक। महिला जनसंख्या 58.75% करोड़, ठीक। 58.75% नहीं होगा, यहाँ करोड़ होगा ना, ठीक। 58.75 करोड़ और परसेंटेज में 48.53%। 10 की वृद्धि मतलब 10 साल में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, बढ़ा? तो वह 17.7%। कितना था? 10 की वृद्धि दर 17.7%। कुल लिटरेसी रेट कितना था 2011 के अकॉर्डिंग? कुल लिटरेसी रेट 74.04%। पुरुष साक्षरता दर कितना था? 80.9%। 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात मतलब कि प्रति 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या का अनुपात जो होता है वो लिंगानुपात कहलाता है। तो 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना रहा? 943 महिला प्रति 1000 पुरुष, ठीक। 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं, ठीक। जनसंख्या घनत्व मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की जनसंख्या का अनुपात जो होता है वह जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो उस समय की जनसंख्या घनत्व 2011 के अकॉर्डिंग 382 प्रति वर्ग किलोमीटर थी, ठीक। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? हरियाणा में। और सबसे कम न्यूनतम हरियाणा, ठीक। तो हम लोग तो सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ पे गलत है, यहाँ पे केरल होगा ना। सर्वाधिक लिंगानुपात केरला में है और न्यूनतम हरियाणा में। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है ना। तो आप इसको
ध्यान से देख लीजिए। यहाँ केरल होगा, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल और न्यूनतम हरियाणा। ठीक, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कौन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? पुदुचेरी। न्यूनतम में दमन दीव। ठीक, उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, 1106। न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश 17, मात्र 17। 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 लोग रहते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वह है दिल्ली। ठीक, न्यूनतम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। न्यूनतम सिक्किम। ठीक, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में है, न्यूनतम में लक्षद्वीप। सर्वाधिक लिटरेसी रेट केरला 94%, न्यूनतम लिटरेसी रेट बिहार की है 61.8%। न्यूनतम फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ पे है? यह है बिहार में 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ पे है? लक्षद्वीप में, जिसकी राजधानी कवरत्ती। ठीक, और सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप में है, जबकि न्यूनतम दादर नगर हवेली में है। ठीक, और सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? वह हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक, तो यह 2011 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं